जितनी भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जो ये कंप्लेंट्स हैं पूरे 6 महीने की, बहुत सारा पैसा एटीएम से विथड्रॉ जो हो रहा है, वो पर्टिकुलर एटीएम्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिन अकाउंट्स का यूज़र आईडी पासवर्ड्स फ्रॉडस्टर को दे दिया जाता है, किसी एक कमीशन के एवज़ में, लालच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। अ, दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जहां 48 घंटे में 877 के आसपास जो मुजरिम है, साइबर फ्रॉड हैं, वो गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, कैसे अंजाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को? ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेशन किया गया, वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में किया गया। जब उन्होंने ये देखा, जब एनालिसिस किया कि जितनी भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जो ये कंप्लेंट्स हैं पूरे 6 महीने की, उसके अंदर बहुत सारा पैसा एटीएम से विथड्रॉ जो हो रहा है, वो पर्टिकुलर एटीएम्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स एटीएम के, ऐसे हॉटस्पॉट्स जिसमें से जिस बैंक से वहाँ से चेक से पैसा विथड्रॉ हो रहा है वो, और म्यूल अकाउंट, जिन अकाउंट्स का यूज़र आईडी पासवर्ड्स फ्रॉडस्टर को दे दिया जाता है, किसी एक कमीशन के एवज में, लालच में या किसी प्रेशर में। तो ऐसे म्यूल अकाउंट्स के हॉटस्पॉट्स को देखा गया कि कुछ म्यूल अकाउंट्स ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पर म्यूल अकाउंट्स बहुत खुल रहे हैं। तो इन 3 हॉटस्पॉट्स को जब एनालाइज करके उन्होंने ये देखा, तो नेशन वाइड जितनी भी कंप्लेंट्स थी एनसीआरपी के ऊपर, लेकिन जो डेस्टिनेशन है, जो पैसा विथड्रॉ हो रहा है या जो अकाउंट है, वो दिल्ली का है। तो इस तरह के जब उन्होंने हॉटस्पॉट्स को देखा, तो दिल्ली के अंदर पूरा उन्होंने एक ऑपरेशंस कंसेप्चुलाइज करके लॉन्च करने का आदेश दिया, जिसमें सभी जिले और आईएफएसओ यूनिट और क्राइम यूनिट ने मिलकर काम किया। और 19 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू करके 48 घंटे का ये ऑपरेशन अभी आज सुबह पूरा हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान 877 लोगों को अरेस्ट और बाउंड डाउन किया गया है और लगभग 500 लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि 4000 के करीब एनसीआरपी कंप्लेंट्स इसमें लिंक हुई, जिसके अंदर हर अगर कंप्लेंट्स का जब हमने चीटेड मनी, हर कंप्लेंट का जब हमने उसको टोटल किया है ऑल ओवर द कंट्री जिसमें कंप्लेंट्स हैं, उसमें करीब 1000 करोड़ के करीब का ये जो फ्रॉडस्टर्स ने पैसा इसमें से साइफन ऑफ किया था। सर, जो ये 1000 करोड़ अब आप लोगों ने जब्त किए हैं या जो फ्रॉड ढूंढा है, तो क्या ये पैसा दोबारा जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके पास जाएगा? देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ये कंप्लेंट्स जो है उतने अमाउंट की थी, पर जो पैसा की रिकवरी है या जिन लोगों को हमने पकड़ा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पैसे की रिकवरी इज़ गोइंग ऑन। जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर अक्सर सवाल उठता है कि म्यूल अकाउंट से फ्रॉडस्टर जो है फ्रॉड कर देते हैं। क्या बैंक्स के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो म्यूल अकाउंट है वो बैंक से प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, ये बैंक्स का एक ये प्रावधान है जो कि वो कोई भी अकाउंट खोलने से पहले एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस करें। एक तो ये ईडीडी वाला पार्ट है, पर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान भी और वैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हमने देखा है कि जो हमारे जो जिन लोगों को हमने पकड़ा या जिनका म्यूल अकाउंट यूज़ हुआ, उन्होंने किसी न किसी लालच में वो अकाउंट जो है किसी को दिया है। यानी कि फ्रॉडस्टर को पता है कि अगर किसी अमाउंट में हम बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उसको कैच करने में, पकड़ने में आसानी होगी। तो वो क्या करता है कि पहले लेयर में जो बड़ा अमाउंट है, वो साइफ़न ऑफ करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है, बल्क ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट छोटे-छोटे अमाउंट में। और ये छोटे-छोटे अमाउंट में ये वो लोग हैं जो म्यूल अकाउंट वाले हैं। और इसलिए बहुत सी दफ़े हम लोग बैंक वाले तक नहीं पहुँच पाते, चूँकि वो उस चीज़ को बच जाता है कि भई मैंने तो ड्यू डिलिजेंस करके अकाउंट खोला था, पर 1000 इतना छोटा अमाउंट अगर विथड्रॉ हो रहा है तो आई एम नॉट रिस्पांसिबल। पर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एआई टूल्स भी बैंक्स ने एम्प्लॉय करने के लिए शुरू किया है और बैंक्स वाले भी, जैसा आपने कहा, दे आर रिस्पांसिबल and we are catching them also if found complicit in this whole operations or in any individual operation. जी, आखिरी सवाल, क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए ताकि इन फ्रॉडस्टर से बच सकें? मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जितने लोग इसमें ट्रैप होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा को कॉल आती है। तो जिनको अगर कॉल आती है या मैसेज आता है, अगर वो उसको रिपोर्ट कर देंगे, तो जो जैसे अगर 10 में से 9 आदमी बच जाएँगे, 1 आदमी ट्रैप होगा। तो उस 10वें आदमी को बचाने के लिए हम में से 9 आदमियों को
उस नंबर को या कॉल को रिपोर्ट करना चाहिए। ये रिपोर्ट आप कर सकते हैं, डीओटी की ऐप है संचार साथी, या आई4सी एमएचए की जो वेबसाइट एनसीआरपी पे रिपोर्ट सस्पेक्ट टू आई4सी का बटन है, वहां जाकर। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कैसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो फ्रॉड को अंजाम देते हैं और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा एक बड़े ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब।